चलो एक कप चुनो। ये मेरा फेवरेट साइकोलॉजिकल टेस्ट है, क्योंकि इससे पता चलता है तुम्हारी लव लाइफ कैसी है, तुम्हारा प्रोफेशनल एटीट्यूड कैसा है और इवन तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। अब तुम, तुम्हारा दोस्त, मैं और मेरा दोस्त, 4 लोग एक एक कप चुनने वाले हैं। हर कप में है सोने के सिक्के, कुछ थोड़े, कुछ इतने ज्यादा कि जिंदगी बदल जाए। सो चूज वाइजली, जितना ले जा सकते हो ले जाओ। पहला कप खोला, 5 गोल्ड कॉइन्स, छोटी सी पर अच्छी रकम। अब हर किसी के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो 5 सिक्के लेकर निकल लो या रिस्क लो। और देखो अगले कप में क्या है। तुम्हारे दोस्त ने कहा जो है वो है, 5 सिक्के काफी हैं। उसे उसकी छोटी सी किस्मत मिल गई। अब बचे हम 3, तुम, मैं और मेरा दोस्त। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और आगे बढ़ने का फैसला किया। दूसरा कप खोला, 1 2 नहीं, सिर्फ 2 सिक्के। डिसअपॉइंटिंग, बट कोई नहीं, कोई भी यहाँ नहीं रुकता। तीसरा कप, 7 सिक्के, थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा डाउट। मेरा दोस्त बोला बस मेरे लिए काफी है ये। वो 7 लेकर चला गया। अब बचे तुम और मैं। थोड़ी देर हिचकिचाए, पर फिर एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया। चलो आगे देखते हैं। चौथा कप, सिर्फ 1 सिक्का। तुम्हारा और मेरा दोस्त हम पर हंस रहे हैं और हम चुपचाप हाथ जोड़कर अगली उम्मीद की तरफ बढ़ते हैं। 5वां कप, 35 गोल्ड कॉइन्स। अब तो जैकपॉट जैसा लग रहा है। अगर यहीं रुकें तो तुम्हारे और मेरे दोस्त से कहीं ज्यादा मिल चुका है। मैं सोचता हूँ 3 कप और बचे हैं, लेकिन अब मैं रुकता हूँ। 35 लेकर चला जाता हूँ। तुम मेरी तरफ देखते हो, नेल्स चबाते हुए, आंखें बंद करके। दिल जोर से धड़कता है और कहते हो नहीं, एक और कप देखते हैं। छठा कप खोला, 70 सिक्के। तुम्हारा दोस्त, मेरा दोस्त और मैं तीनों माथा पीट रहे हैं। इतना कुछ छोड़ दिया और तभी तुम बोलते हो एक कप और है, देखते हैं उसमें क्या है। 7वां कप भी खुल गया। अब बस एक आखिरी कप बचा है, शायद उसमें 300 सिक्के हों। तुम पीछे मुड़कर देखते हो, 35 और 70 छोड़ दिए। फिर बोलते हो मैं छठे पर नहीं रुकूंगा, देखते हैं आखिरी में क्या है। अब जरा रुको, सोचो तुम खुद कहाँ रुकते। जिस कप पर तुम रुकते वो बहुत कुछ कहता है तुम्हारे बारे में। अगर तुम पहले या दूसरे कप पर रुकते हो, तुम सेटिस्फाइसर हो, तुम जल्दी खुश हो जाते हो, रिस्क नहीं लेते, पहली जॉब मिली बस वहीं टिक गए। शायद पहली या दूसरी रिलेशनशिप में ही शादी कर ली, पर इसीलिए नहीं कि वो बेस्ट थी, बल्कि इसीलिए कि वो ठीक थी। डाउनसाइड, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि शायद और आगे कुछ और बेहतर था। लेकिन अपसाइड, तुम पीस में रहते हो, तुम क्वेश्चन नहीं करते कि बेटर ऑप्शन था या नहीं, तुम एंजॉय करते हो जो मिला है। दूसरी तरफ तुम और मैं जैसे लोग होते हैं मैक्सिमाइजर। हम कभी भी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होते। घर रेंट पर लिया, फिर भी हर हफ्ते नया चेक करते हैं कि कहीं इससे बेहतर तो नहीं था। रिलेशनशिप में है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन फिर भी सोचते हैं क्या नेक्स्ट वाला मेरी सोलमेट हो सकता है। मैक्सिमाइजर का पार्टनर होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो कभी पूरी तरह सेटल नहीं करता। कितना भी अच्छा रिश्ता हो, वो सोचता रहेगा शायद और बेहतर भी मिल सकता है। अब असेसमेंट की बारी है। अगर तुम पहले या दूसरे कप पर रुकते, तुम सेटिस्फाइसर हो। अगर आखिरी तक गए, तुम एक्सट्रीम मैक्सिमाइजर हो। मैक्सिमाइजर को बड़े अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, 35 और 70 जैसे ड्रीम रिलेशनशिप्स और ड्रीम करियर्स। पर उनकी दिक्कत है वो कभी रुकते नहीं, और जब आखिर में आखिरी कप तक पहुँचते हैं, खाली। अब बात आती है सही स्ट्रेटेजी की। 18 या 20 की उम्र में जब पहले या दूसरे कप खुल रहे हैं, लाइफ पार्टनर या करियर को